जय हिंद साथियों। तो आज लेकर आ गए हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 6। अगर आप अभी तक प्रैक्टिस सेट नंबर 1 2 3 4 5 नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां पर आप जाकर के देख लें। तो आज पार्ट 1 लेकर आ गए हैं, यानी कि सामान्य ज्ञान यानी कि जीके। तो आज हम पढ़ेंगे, यह स्पेशल फॉर नेवी के लिए है। नेवी के लिए है। आप इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखें। इस डायरेक्ट प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं तो बहुत ही फ़ायदा होने वाला है आपको। तो आज फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि इसी तरह का स्टडी मटेरियल नेवी और जीडी का भी प्रैक्टिस सेट लगातार चल रहा है और ऑफिशियल नोटिफिकेशन देते रहते हैं। तो कृपया आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ। तो आज फर्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो भारत का संविधान कब लागू हुआ, यानी कि ऑप्शन नंबर ए में है 26 जनवरी 1948, ऑप्शन नंबर बी 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1951, 15 अगस्त 1947। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 ऑप्शन नंबर बी। आगा खा कप किस खेल से संबंधित है? पहला में फुटबॉल, दूसरा में क्रिकेट, तीसरा में टेनिस, चौथा में हॉकी। तो आगा खा कप है वो हॉकी से संबंधित है, हॉकी खेल से संबंधित है। तीसरा क्वेश्चन है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ऑप्शन नंबर ए पढ़ेंगे फिल्म के क्षेत्र में, साहित्य के, खेलों के प्रशिक्षक के रूप में। तो किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है ज्ञानपीठ पुरस्कार। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, कर्क रेखा निम्न में से किस प्रांत से नहीं गुजरती है? इसमें दिया हुआ है नहीं गुजरती है। तो त्रिपुरा नहीं, गुजरात ऑप्शन नंबर बी गलत है, राजस्थान ये भी गलत है। यानी कि जो उड़ीसा है इससे कर्क कर्क रेखा नहीं गुजरती है। आगे चलते हैं। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 5 है, तो 5 का देखेंगे, शुक्र किन दो ग्रहों के बीच है? शुक्र किन दो ग्रहों के बीच है? तो देखेंगे बुध और पृथ्वी के बीच है। बुध और पृथ्वी के बीच है शुक्र किन दो ग्रहों के बीच है? तो बुध और पृथ्वी के। ये वीडियो आप बिना स्किप किए कीजिए, यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट आपके एग्जाम में आएंगे। तो ऑप्शन नंबर ए। छठा नंबर क्वेश्चन है कि विश्व वन्य प्राणी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व वन्य प्राणी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए 8 मई, 15 मार्च, 3 मार्च, 12 नवंबर। तो विश्व वन्य प्राणी दिवस है वो 3 मार्च को मनाया जाता है। 3 मार्च को मनाया जाता है। और क्वेश्चन नंबर 7 है, वेस्ट इंडीज़ की खोज किसने की? वेस्ट इंडीज़ की खोज किसने की? ऑप्शन नंबर ए है कोलंबस, पिंड्रो अल्वारे क्रैबल, कैप्टन कुक, अमुंडसन। तो वेस्ट इंडीज़ की खोज किसने की? तो कोलंबस ने किए थे। वेस्ट इंडीज़ की खोज किसने किए थे? तो कोलंबस ने। क्वेश्चन नंबर 8 है, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री का सरकारी निवास है। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री का सरकारी निवास है 10 डाउन स्ट्रीट। 10 डाउन स्ट्रीट ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आर्य समाज का गठन कहाँ पर हुआ? आर्य समाज का गठन कहाँ पर हुआ? तो आर्य समाज का गठन मुंबई में हुआ। आर्य समाज का गठन कहाँ हुआ? तो मुंबई में हुआ। 10 नंबर क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को कौन बढ़ा सकता है? तो उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को बढ़ाने के लिए कौन बढ़ा सकता है? ऑप्शन नंबर ए है मुख्यमंत्री, राज्यपाल, प्रधानमंत्री, डी में है राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति ही बढ़ा सकते हैं उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को। आगे चलते हैं। आगे अगर चलते हैं तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो संसार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अगर संसार की बात कर दे तो संसार की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एल्पस। माउंट एल्पस। 12 नंबर बात करें तो निम्न में से चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? सबसे बड़ा उत्पादक राज्य नहीं है, सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? पहला में है अमेरिका, इजराइल, भारत, चीन। तो इसमें तो सबसे ज़्यादा उत्पादक है वो है चीन। निम्न में से चाय का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? तो चीन है। दोआब शब्द से आप क्या समझते हैं? ऑप्शन नंबर ए है जहाँ से नदी के डेल्टा का प्रारंभ होता है,
जहाँ दो या दो से अधिक नदियों का मिलन होता है, ये भी नहीं होगा। दो भिन्न नदी व्यवस्था के बीच की भूमि, यस, दो भिन्न नदी व्यवस्था के बीच की नदी, और 13 का करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। थीन बांध, जिसे रंजीत सागर बांध भी कहते हैं, किस नदी पर है? तो वो है रावी नदी पर। किस नदी पर है? तो रावी नदी पर। थीन बांध, जिसे रंजीत सागर बांध भी कहते हैं, किस नदी पर है? तो रावी नदी पर है। 15 का क्वेश्चन है, वायुमंडल में उपस्थित जल है। वायुमंडल में उपस्थित जल है, तो 15 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी कि तापमान वृद्धि के समय बढ़ता है। तापमान वृद्धि के समय बढ़ता है, यानी कि 15 का करेक्ट ऑप्शन बी। 16 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। तो सरिस्का अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो सरिस्का अभ्यारण्य है वो राजस्थान में स्थित है। सरिस्का अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में स्थित है। डायरेक्ट आंसर, क्योंकि वीडियो लॉन्ग होने वाला है। सरिस्का अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो सरिस्का अभ्यारण्य राजस्थान में स्थित है। 17 नंबर क्वेश्चन है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये क्रांतिकारी शब्द किसके हैं? तो ये क्रांतिकारी शब्द हैं सुभाष चंद्र बोस का। सुभाष चंद्र बोस का। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह क्रांतिकारी शब्द है सुभाष चंद्र बोस का। किस कानून को तोड़ने के लिए गांधी जी ने 1930 में दांडी मार्च किया था? किस कानून को तोड़ने के लिए गांधी जी ने 1930 में दांडी मार्च किया था? तो नमक कानून को तोड़ने के लिए 1930 में गांधी जी ने दांडी मार्च किया। भारत के उपराष्ट्रपति बनने के लिए कम से कम कितनी आयु आवश्यक है? तो भारत के उपराष्ट्रपति बनने के लिए कम से कम 35 वर्ष की आयु आवश्यक है। अर्थशास्त्र किसने लिखा था? तो कौटिल्य ने लिखा था। अर्थशास्त्र किसने लिखा था? कौटिल्य ने। भटनागर अवार्ड निम्न में से किस क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए दिया जाता है? भटनागर अवार्ड निम्न में से किस क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए दिया जाता है? पहला है फिल्म के क्षेत्र में, रंगमंच, साहित्य, ये तीनों में से कोई नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। तो अब सवाल उठता है कि ये दिया जाता है किस क्षेत्र में? तो ये दिया जाता है भटनागर अवार्ड विज्ञान के क्षेत्र में। विज्ञान के क्षेत्र में, साइंस। आगे चलते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। अगर हम 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं तो देख रहे हैं, चीन का प्रसिद्ध धार्मिक विद्वान ह्वेन सांग किसके शासनकाल में भारत आया था? चीन का प्रसिद्ध धार्मिक विद्वान ह्वेन सांग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो किसके शासनकाल में भारत आया था? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। चीन का प्रसिद्ध धार्मिक विद्वान ह्वेन सांग हर्षवर्धन के काल में भारत आया था। निम्न में से किस राज्य में समुद्र तट नहीं है? निम्न में से किस राज्य में समुद्र तट नहीं है? तो पहला ऑप्शन है उड़ीसा, दूसरा है तमिलनाडु, तीसरा है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। तो 23 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मध्य प्रदेश। निम्न में से किस राज्य में समुद्र तट नहीं है? तो मध्य प्रदेश में। इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? पहला है पेरिस में है, कैलिफोर्निया में है, जेनोवा में है, लंदन में है। तो इंटरपोल का मुख्यालय है वो पेरिस में है। कहाँ है? तो पेरिस में है। कथकली नृत्य भारत के किस राज्य से जुड़ा है? कथकली नृत्य भारत के किस राज्य से जुड़ा है? तो 25 का हो जाएगा। पहला ऑप्शन देखते हैं, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश। तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश। तो 25 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो केरल हो जाएगा, यानी कि कथकली नृत्य केरल राज्य से जुड़ा है। अगर आप यहाँ तक अगर वीडियो को वॉच किए हैं, अगर अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें। अगर आपको ये पीडीएफ फ्री में चाहिए तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में एक नंबर दिया गया रहेगा, उस पर आप मैसेज कर सकते हैं, आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।